नमस्कार। बीएड ब्रिज कोर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं पेपर सेकंड। पेपर का नाम है पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। तो ये क्लास है पेपर सेकंड की थर्ड क्लास है, तीसरी क्लास है। पूरा सिलेबस लेने के लिए आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये है पेपर सेकंड की बुक, और यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो आपके व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 7055667037, कांटेक्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखे थे 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसके आगे आज हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, समझिएगा। आज का क्वेश्चन नंबर है 21। शिक्षण उद्देश्यों का महत्व क्या है? शिक्षण उद्देश्यों का महत्व क्या है? आंसर समझेंगे। ये शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों को दिशा देते हैं और शिक्षा प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। यानी कि शिक्षण उद्देश्यों का महत्व है शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों को दिशा देना और शिक्षण प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण बनाना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं? शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं समझिएगा। मुख्य सिद्धांत हैं सक्रिय भागीदारी, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, निकट से दूर और ठोस से अमूर्त। ये हैं शिक्षण के सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, अनुकरण विधि क्या है? अनुकरण विधि क्या है समझेंगे इसका आंसर। अनुकरण विधि में विद्यार्थी होते हैं ना, शिक्षक या अन्य मॉडल का अनुकरण करके सीखते हैं। जैसे जैसे शिक्षक करेगा वैसे ही विद्यार्थी देख देख कर उसका अनुकरण करते हैं और सीखते हैं, या कोई मॉडल है उसको देखकर उसका अनुकरण करके भी विद्यार्थी सीखते हैं। तब इस विधि को हम लोग कहते हैं अनुकरण विधि, यानी कि देखकर सीखना या कर करके सीखना, मॉडल से या विद्यार्थियों से या शिक्षक से। तो इस विधि को बोलते हैं अनुकरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना विधि क्या है? परियोजना विधि क्या है? आंसर है, परियोजना विधि में विद्यार्थी किसी कार्य को योजना बनाकर करते हैं। परियोजना विधि में विद्यार्थी किसी कार्य को योजना बनाकर करते हैं, जिसमें व्यावहारिक ज्ञान और कौशल विकसित होते हैं। यानी कि परियोजना विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें जो छात्र होते हैं वो किसी भी कार्य को योजना बनाएंगे, फिर उस कार्य को करेंगे। इसमें शिक्षार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान मिलता है और उनके कौशल विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में खेल का क्या महत्व है? शिक्षण में खेल का क्या महत्व है समझेंगे इसका आंसर। खेल बच्चों में उत्साह, सहयोग, प्रतिस्पर्धा और सीखने की रुचि बढ़ाता है। खेल बच्चों में उत्साह, सहयोग, प्रतिस्पर्धा और सीखने की रुचि बढ़ाते हैं। इसलिए बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलने का महत्व भी समझाना चाहिए और बच्चों को खेलने के अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे कि बच्चों में उत्साह बढ़ सके, बच्चों में सहयोग की भावना बढ़ सके, बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ सके और बच्चे सीखने में भी रुचि ले सकते हैं खेल के माध्यम से। आप देख रहे हैं कैन वाला 2 यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का शिक्षण में क्या योगदान है? बाल मनोविज्ञान का शिक्षण में क्या योगदान है समझेंगे इसका आंसर। बाल मनोविज्ञान शिक्षक को विद्यार्थियों की मानसिक अवस्थाओं और सीखने के तरीके को समझने में मदद करता है। क्या है बाल मनोविज्ञान का शिक्षण में योगदान क्या है तो समझिएगा। बाल मनोविज्ञान शिक्षक को विद्यार्थियों की मानसिक अवस्थाओं को और सीखने के तरीकों को समझने में मदद करता है। तो ये है बाल विज्ञान का शिक्षण में योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक मूल्यांकन अल्टरनेटिव असेसमेंट क्या है? वैकल्पिक मूल्यांकन क्या होता है समझेंगे इसका आंसर।
वैकल्पिक मूल्यांकन में प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, मौखिक परीक्षा, प्रदर्शन और समूह कार्य के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। वैकल्पिक प्रोजेक्ट में क्या क्या किया जाता है? वैकल्पिक मूल्यांकन में प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, मौखिक परीक्षा, प्रदर्शन और समूह कार्य के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। तो यह होता है वैकल्पिक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के साधन क्या हैं? शिक्षण के साधन क्या हैं? आंसर है इसका, शिक्षण के साधन में चार्ट, मॉडल, चित्र, ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, वीडियो और इंटरनेट शामिल हैं। यानी कि शिक्षण, बच्चों को सिखाने में जो अध्यापक यूज़ कर सकता है कुछ भी, वो सब शिक्षण के साधन हैं। और इसमें बच्चों को सिखाने के लिए चार्ट, मॉडल, चित्र, ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, वीडियो, इंटरनेट, इन सभी का उपयोग किया जाता है। इसलिए ये सभी शिक्षण के साधन हैं। ऐसे साधन जो बच्चों को सिखाने में मदद करते हैं वो सभी शिक्षण के साधन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? निरंतर मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, इसको समझेंगे। निरंतर मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह विद्यार्थियों की प्रगति पर निरंतर दृष्टि रखता है और उन्हें सुधारने में मदद करता है। तो निरंतर मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? निरंतर मूल्यांकन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे जो हमारे छात्र हैं, बालक हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी प्रगति पर निरंतर दृष्टि बनी रहती है और उन्हें सुधारने का मौका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, मूल्यांकन और परीक्षा में क्या अंतर है? मूल्यांकन और परीक्षा में क्या अंतर है? आंसर हो जाएगा इसका, परीक्षा केवल परिणाम बताती है। परीक्षा केवल परिणाम बताती है, जबकि मूल्यांकन विद्यार्थियों के समग्र विकास और सुधार की प्रक्रिया है। परीक्षा केवल परिणाम बताती है, जबकि मूल्यांकन विद्यार्थी के समग्र विकास और सुधार की प्रक्रिया होती है। आप चाहें तो संपूर्ण क्वेश्चन आंसर इस क्वेश्चन बैंक को व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के शुरुआत में और बीच में दे दिया गया है, तो आप एक बार संपर्क जरूर करें। और सारी सामग्री, किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आपको व्हाट्सएप पर ज़रूर मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।